शर्म तो हजाए बनी, तेरी सारी बरसों है डाली घनी, तेरी सारी बरसों है डाढ़ी घनी। मैं होश होया जदों मैनू आखन लगे, ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां गवाही दी खातिर है झड़ जांदियां, गवाही दी खातिर है मैं होश होया जदों मैनू आखन लगे, कि तां इसराइल दे ओ शाहिद बनन, कि तां इसराइल दे ओ यहोवा दे नां दी सिताइश करन, यहोवा दे नां दी सिताइश करन। मैं होश होया जदों मैनू आखन लगे, कि उस विच दरे है अदालत दे तहत, कि उस विच दरे है अदालत दे तहत, कि दाऊद दे सब घराने दे तहत, कि दाऊद दे सब घराने दे तहत। मैं होश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं होश होया जदों मैनू आखन लगे। आमीन। आए हम एक दफ़ा फिर अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे, और भाई कलीम इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। इस दुआ में हम आज सुबह स्पेशली आज के सुबह के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, और उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि जो आज खुदावंद के घर में आ चुके हैं, और वो तमाम लोग जो खुदावंद के घर में आना चाहते हैं और अभी तक किसी वजह से नहीं पहुंच सके। हम उन सबों के लिए दुआ मांगेंगे कि खुदावंद उनके रस्तों की सारी रुकावटों को दूर करे, ताकि वो सब खुदावंद के घर में पहुँचें और हम सब लोग मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम दुआ मांगेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा असली अबदी खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की सारी नेमतों बरकत के लिए, तेरे अलाही फजल के लिए, तेरी पाक मोहब्बत और वफादारी के लिए। ऐ खुदावंद, तूने आज ही के दिन तेरे खुदावंद हमें अपना प्यारा बेटा बख्श दिया, जिसने कोई कलवरी पर अपना बेशकीमत लहू बहाया, हमें अपने कीमती खून से प्यारे खुदावंद छुड़ाया। ऐ खुदावंद, हम इस ईमान के साथ आए हैं कि प्यारे खुदावंद तेरे बेटे के जन्मदिन को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। प्यारे खुदावंद, तू जो जलाली खुदा है, हमें तैयारी का मौका अता फरमाता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये साल बख्शा, कि हम इस साल में भी तेरे खुदावंद तेरी हजूरी में हाजिर हो सकें। तेरे खुदावंद मिन्नत करके मांगते हैं कि जितने लोग आ चुके हैं, तेरे खुदावंद जितनी रूहें आ चुकी हैं तेरे हजूर, जितने प्रस्ताव तेरे आ चुके हैं, तेरे खुदावंद वो तेरी इबादत और तेरी परस्तश तेरे खुदावंद बड़ी रूह और सच्चाई से करने वाले बन सकें। और तेरे खुदावंद जितने अभी तक किसी मजबूरी, लाचारी या किसी परेशानी की वजह से नहीं पहुंचे, तेरे खुदावंद उनकी सारी मजबूरियां, उनकी सारी लाचारियां, उनकी सारी परेशानियां तेरे खुदावंद अपने यीशु नाम के वसीला से दूर कर, ताकि तेरे खुदावंद वो तेरे हुजूर आकर तुझे सिजदा करें और तेरे खुदावंद तेरे नाम को मुबारक कहने वाले बन सकें। ऐ बाप, मिन्नत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, जहाँ तेरे खुदावंद पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तेरे खुदावंद पूरी दुनिया में जहाँ इबादत हो रही है, तेरे खुदावंद बाइस बरकत करें, और तेरे खुदावंद तेरे लोग तो जन्मे मुलब्बस होकर तेरे खुदावंद अपने घरों को लौटें। तेरे खुदावंद मिन्नत करते हैं आज के गायब शाने के वसीला से जो हमारे दिल की जख्खेज जमीनों पर हल चलाया जाए। तेरे खुदावंद तू अपने पाक फाइटर फरिश्तों के वसीला से जो कलाम भेजे,
پہلے خداوند منت کرتے ہیں کہ وہ کلام ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جائے اور ہم اپنے دل کی تختی پر اسے لکھ لیں، تاکہ پہلے خداوند تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والے بن سکیں۔ پہلے باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، پہلے خداوند اس سردی کے سارے موسم میں تو نے پہلے خداوند ہمیں سلامتی بخشی تاکہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں۔ پہلے باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلے خداوند تو نے ہمیں پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے موقع بخشا۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ آئے ہم خداوند کی حمد و ثنا میں آگے بڑھتے ہوئے اس خوشی کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کے اس زمین پر آنے کی خوشی میں ہم گیت نمبر 190 گائیں گے۔ آ یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ آ یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ آ یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ آسمان 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 آسمان، آ یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ اپنے گلے کی کرتے رکھوالی، گڈریے باری باری جو تھے پاسبان۔ اپنے گلے کی کرتے رکھوالی، گڈریے باری باری جو تھے پاسبان۔ پاسبان 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 پاسبان، آ یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ ان پر ہوا اجالا جو تھا بہت نیرا، جس سے روشن ہوا وہ میدان۔ ان پر ہوا اجالا جو تھا بہت نیرالا، جس سے روشن ہوا وہ میدان۔ وہ میدان وہ میدان وہ میدان وہ میدان وہ میدان، آ یسوع آیا خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ ایک لشکر تب آیا آسمانی، سنائے سرگبانی بہت خوش لحان۔ ایک لشکر تب آیا آسمانی، سنائی سرگبانی بہت ہی خوش لحان۔ خوش لحان خوش لحان خوش لحان، آ یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں او عالم بالا پر خدا کی بڑائی، اور آپس میں راضی ہو انسان۔ او عالم بالا پر خدا کی بڑائی، اور آپس میں راضی ہو انسان۔ سب انسان سب انسان سب انسان، آ یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ آ یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ آمین۔ 305 گیت نمبر 305، یہ گیت سب کو آتا ہے؟ دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ۔ کوائر کو یہ گیت آتا ہے؟ چلے شروع کریں یہ گیت۔ گیت نمبر 305۔ دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے۔ دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے۔ آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو، کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے۔ آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو، کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے۔
आसमां की बेदारी है देखो, बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला रहा है, क्योंकि दुल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दुल्हा का सहरा। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दुल्हा का सहरा। जिंदगी से कैसी प्यारी दुल्हन जिसको लेने दुल्हा आ रहा है, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी जलवा मसीह आ रहा है। ये उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। सूरज ना चांद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज ना चांद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। और कांपते हैं हम सब डरते हैं, और कांपते हैं, राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी एक नई दुनिया फिर से बसेगी, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया हो गया। नया करने मसीह आ रहा है, नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। आए हम सब अपने स्वरों को झुकाएंगे और एक दुआ मांगेंगे। भाई अमजद इस दुआ में हमारे हादी होंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए। और हम आज शुभ खासकर उन तमाम चर्चिस के लिए खुदावंद की मुहाफ़ज़त को मांगेंगे जहाँ जहाँ पर भी खुदावंद के लोग उसकी इबादत करने के लिए मौजूद हैं। खुदावंद हर किस्म के हादसे से उनको बचाए रखे, ताकि ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में लोग इसी जोश व जज्बे के साथ खुदावंद के जन्मदिन को मना सके। हम भाई के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। आए हम खुदावंद के हज़ूर अपने सरों को झुकाएं और इस खुशी के पुरसरत मौके पर हम दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक इब्राहिम की ज़हात और यकूब के खुदा, ऐ खुदा मुसाफिर के था गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए कि तूने बनी इंसान के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदा आज हम तेरे कदमों में सुंदर कदमों में आकर झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू हमारा निजात दहिंदा आज के दिन पैदा हुआ और हमारे सारे गुनाहों का बोझ अपने कदमों पर उठा लिया।
اے پیارے خدا ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہمیں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ ایک تو ہی واحد قدوس ذات ہے جو ہماری مدد اور رہنمائی حفاظت کر سکتا ہے۔ اے پیارے خدا آج کے دن کے لیے اتنی شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں پورا سال سلامتی بخشی اور یہ موقع دیا کہ اے خدا آج تیری عید ولادت المسیح کو ہم امن و امان، سلامتی اور جوش کے ساتھ منا سکیں۔ اے خدا آج پوری دنیا میں تیری عید ولادت المسیح کو منایا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی تیرے لوگ تیرے نام کی پرستش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اے خدا ان کو اپنی پناہ میں لینا۔ اس سردی کے موسم میں اے خدا تیرے خادمین، تیرے لوگ تیری پرستش کرنے کے لیے تیرے گھر میں آئے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تجھ سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے خدا جتنی جانے اس وقت تیرے حضور ایک ایک نام کا نام تیرے حضور یاد کرتا ہوں کہ تم ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ اے خدا تم ان کے ایمان کے مطابق ان کو پھل عطا کرنے والا خدا ہے۔ جتنے لوگ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے راستے کی ساری قوتوں کا خاتمہ کر، اور جو ارادہ نہیں رکھتے ان کے دلوں میں بھی اپنے کلام کی جستجو کو بڑھا، اپنے کلام کو اپنے کلام کی طرف کھینچ لا، تاکہ تیرے گھر میں آئیں، تیرے خادمین سے تیرا زندہ کلام سن سکیں۔ اے باپ میں تیرے تمام تر خادمین کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے گھرانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں کہ اے خدا باپ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آنے دینا، اپنے پہلے میں رکھنا، روح القدس کی معمولی سے مسا کر دینا۔ آج تیرا خادم جب ہم سے کلام کرے تب تیرے پاک روح کا مسا تیرے خادم پر ٹھہر جائے، وہ جتنی دیر ہم سے کلام کرے تیرے پاک روح کا مسا ٹھہرا رہے، اور خدا باپ ہم تیرے پاک کلام کے وسیلے سے برکت پائیں، اور یہ تیرا کلام 60 گنا 70 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے، بے پھل نہیں بلکہ پھلدار ثابت ہو۔ اے میرے خدا باپ خاص کر میں اسپیشلی دعا کرتا ہوں اس وقت عید ولادت المسیح کے وسیلے سے، اے خدا یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے وسیلہ سے اس دنیا سے، اس روئے زمین سے کرونا وائرس جیسی دوبارہ لہر جو جنم لے رہی ہے، اس لہر کو اپنے یسوع اور مسیح فتح نام سے ابھی اور اسی وقت ختم کر۔ اگر تو پانی اور ہوا کو ڈانٹ سکتا ہے تو اس کرونا وائرس جیسی لہر کو بھی ڈانٹ دے گا، تاکہ اس کرونا وائرس جیسی وبا کا اس روئے زمین سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے اور انسان اپنی معاشرت کو بحال کر سکے۔ خدا باپ میری دعا کو سن اور قبول کر، جو کچھ مانگا سب پا لیا، سب کچھ مانگتا ہوں تیرے میٹھے جلالی بابرکت نام سے، آمین۔ آمین۔ آئے ہم اسی طرح اپنی آوازوں کو پھر سے بلند کریں گے اور کوائر کے ساتھ ہم مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، اور میری کوائر سے گزارش ہے کہ وہ وہی گیت اور زبور گائیں جو کہ ہم سب لوگ مل کر گا سکیں۔ اج سکھیاں مینو خوشیاں دین اے ہو کہن آیا، اج سکھیاں مینو خوشیاں دین اے ہو کہن آیا، اودے پیار دے اودے پیار دے دنیا تم
आमीन। और मेरी गुजारिश है कि हम सब लोग अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के अकीदे के मुताबिक। रसूलों के अकीदे के मुताबिक मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलम रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए पाक रूह पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी और जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखिए। आए हम एक और दुआ मांगेंगे, और मेरी गुजारिश होगी कि बहनों में से कोई इस दुआ में हमें लीड करें। आज हम खुदावंद के पाक कलाम के लिए दुआ मांगेंगे कि जब खुदा का बंदा मसीह यीशु की वलादत पर खुदा के कलाम को हम सबों के साथ बांटता है, तो खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, खुदा का पाक रूह खुदा के बंदे के साथ हो, ताकि ये कलाम हम सबों की ज़िंदगियों के लिए हो। और अपने लिए भी दुआ मांगे कि खुदा हमें तैयार करे, ताकि इस कलाम को हम अपने दिलों में और अपनी ज़िंदगियों में लेकर अपने घरों में जाने वाले बन सकें। कोई भी बहन इस दुआ में हमारी रहनुमाई कर सकती है। शुक्र है बैठ बैठ के खालिक मालिक सच्चे जिंदा खुदा, तेरी दी सारी नेमतों बरकतों के लिए, शफकत मोहब्बत के लिए बड़े खुदावंदा रबासीना इंतज़ारा ज़मारा भी शाबारा दरा रादारा रबासीना कुंतदिना हालेलुया। खुदावंद तेरे शुक्र अदा करते हैं खुदावंद सामारा भी शाबारा दरा सारे जमात के लिए, खुदावंद तेरे खादमीन के लिए हमारे दरमियान है, बड़े खुदावंद तेरे शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं बड़े खुदावंद रबासीना दरा भी शाबारा रबासीना कुंतदिना जिंदाबाद रबासीना कुंतदिना अंदर गुजरी रात के लिए और आज के दिन के लिए खुदावंद जब से दुनिया बनी रबासीना इंताला जंबारा रीबासीना कुंतदिना रीबीसीना कुंतदिना और ऐसी दुनिया तक रबासीना कुंचा बारा दना ना तो ऐसी रात अजीम रात आई है ना आएगी, और ना ऐसा अजीम दिन आया और ना आएगा। इसलिए कि इस अजीम रात में पूरी दुनिया का नजात दहिंदा पैदा हुआ। रबासीना कुंतदिना तेरा कलाम सिखाता है पहले खुदावंद रबासीना कुंतदिना तेरा दुनिया के अंदर आने का एक अजीम मकसद था। आज मैं अपनी कलीसिया के साथ मुश्किल हो गए उस मकसद के लिए दुआ करती हूँ पहले खुदावंद, तो आज के दिन मेरी दुआ को जरूर सुनना खुदावंद, तो आज के दिन मुझ पे रहम करना खुदावंद, रहम करना, दस करना खुदावंद। रबासीना कुंतदिना अंदर जिंदा रहा खुदावंद, या वैसीना कुंतदिना बहुत सी रोए बच जाएं यीशु के नाम से, बहुत सी रोए बच जाएं यीशु के नाम से खुदावंद। तो जिंदा रहा लोग उस जिंदा रहा भी शाबारा क्रिसमस के मौका पर, तेरे जन्मदिन के मौका पर खुदावंद जो तेरे आने का मकसद था उसको पूरा करें खुदावंद, और ये अपनी बादशाह के लिए अपनी निजात के तैयार हो जाए खुदावंद, और तेरा ये घर तेरे मेहमानों से भर दे खुदावंद। रबासीना कुंतदिना हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद आज के जिंदा कलाम के लिए, बड़े खुदा ये सुनने वाले हैं खुदावंद, तेरे इस कलाम के लिए तूने हमारी तस्वीर और तरबियत के लिए हमारे दरमियान रखा खुदावंद। रबासीना कुंत खुदावंद तो मुझे गहरा फजल दे खुदावंद, सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कर, ताकि आज का कलाम खुदावंद मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे घराने के लिए बाज़ बरकत हो, हम सब के लिए, पूरी जमात के लिए बाज़ बरकत हो खुदावंद। आज का तेरे खादम से दुआ करते खुदावंद, अपने खादम को रूह कुद्दस का गहरा मस्सा दे मेरे खुदावंद, ताकि तेरा पाक रूह तेरे खादम की मददगार हो खुदावंद, और जो कुछ बोले वो रूह कुद्दस की तहरीक से हो करे खुदावंद, और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद
बरकत को लेकर जाएं। इसलिए तूने कहा बरसीना कुंदीना रेवे सिंदाला में इसलिए आया ये लोग जिंदगी पाएं और कसरत से जिंदगी पाएं। आज के कलाम के वसीला से लोग कसरत से बरकत पाए खुदा। हालेलुया रेवे सिंदाला तू मेरा मेहरबान खुदा है, रहम करते तेरे शुक्र अदा करते करे सिंदाला मैं तेरे कलाम नाज़िल होता है खुदा उसको पूरा करते तेरे काबरा जिंदा खुदा दिला मैं तेरे कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। तो मेरा जिंदा खुदा मेरा मसीहा रहम करने में काबिल है। तो अपना रहम से करम से फजल कर दे खुदावन, तू आज रहम कर दे खुदावन। ये सुनासी अब सीना खुदा ज़्यादा जमाए पे पड़े खुदावन सामाना रवीशा बड़ा तेरी कुदरत तेरा मसा जाहिर हो जाए खुदावन। सब दिल टूट जाए यीशु के नाम से, आज तक दिल शिकस्त खुदा हो जाए यीशु की ज़मीन में तेरे कलाम के सीना आज तेरा कलाम कुदरत के साथ काम करे, आज तेरा कलाम मस्से के साथ काम करे पूरी फिजा के अंदर खुदावन। तेरा कहना मस्सा मांग लेती हूँ एक फर्ज तेरे मस्से को महसूस करे खुदावन, तेरे कुदरत को महसूस करे मेरे खुदावन। तो तेरे खादिमों को छूट तेरे खादिम खुदावन संदारा रबी शाबा तेरे कुदरत की कुदरत से भर दे खुदावन। तू आज अपना रहम कर दे खुदावन, तू आज रहम कर दे मेरे यसूरा वसीना खुदा बिना किसी रहम के तरफ से बड़ा खुदा है। और तू इसीलिए दुनिया में आया कि खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हो और एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप हो। हम इस बात को याद रखें ना कि आज के दिन हमारी किसी के अंदर नाराजगी हो बल्कि पूरा साल के अंदर हम किसी के साथ खुदा उनको में गहरा फजल दे एक दूसरे को माफ़ करने वाली हम कमजोर खुदावन लेकिन तू बासीना कुदरत से बड़ा खुदा तू बासीना खुदा नहीं सुंदरा जो इंसान से तो खुदा कर सकता है। तू मेरा जिंदा खुदा है लेकिन तू मेरा जिंदा कर दिया जाता हकीकी निजात हर एक जिंदगी में आता है। और आज इस बड़े दिन का मकसद जो है जो तू मकसद लेकर वो पूरा हो जाए हर एक जिंदगी के अंदर यीशु के नाम से मांग लेती हूँ यीशु के नाम से आमीन। जिनके पास खुदा का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालिए नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में से लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं पादरी साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदा के पाक कलाम की तफसीर करें। खुदा यीशु मसीह के जलाली मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ और मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको ईद वलादतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। रात को मैं आपके पास नहीं आ सका, मैं माजरत चाहता हूँ, काफ़ी बिज़ी स्केचुअल था, तो भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ पे खुदा की मर्ज़ी होती है वो वहाँ पे ही इस्तेमाल करता है। हम खुदा की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते। आज बड़ा दिन है, आज ईद वलादतुल मसीह है। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं
बड़ा दिन जो है ईद वलादतुल मसीह जो है, क्रिसमस जो है, ये यौम बशारत है। क्या है जी? ये यौम बशारत है। और ये उस हस्ती, उस शख्सियत, उस ज़ात के बारे में बशारत है जो मुजस्सम होकर, जो तजस्सम होकर, जो तख्लीक होकर इस दुनिया में आया। उसने आसमान को छोड़ा, तख्त व ताज को छोड़ा, जलाल को छोड़ा, अलूहियत को छोड़ा, कदूसियत को छोड़ा, और वो इंसानों के दरमियान इंसान बन के आ गया ताकि इंसान उसके वसीला से बच जाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि उस ज़ात अक़दस ने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि मैं खोए हुओं को ढूंढूं और बचाऊं, भटके हुओं को तलाश करने के लिए, अबदी ज़िंदगी देने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए, ऐसी ज़िंदगी देने के लिए जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो आज का दिन बड़ा दिन यौम बशारत का दिन है, बड़ा दिन बड़ी खुशखबरी का दिन है। ऐसी खुशी की खबर जो किसी इंसान ने इंसान को नहीं दी, बल्कि ये खुशी की खबर जो है ये खुदा ने, कायनात के खालिक और मालिक ने, परवरदिगार ने, रब्बुल इज़्ज़त ने, तमाम फौजों के रब ने ये खुशी की खबर अपने फरिश्ते की मार्फत उसने ना सिर्फ चरवाहों को दी, ना सिर्फ गडरियों को दी, बल्कि ये खुशी की खबर उसने फरमाया, फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। कितनी बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सो बड़ा दिन जो है ये सारी उम्मत के वास्ते बशारत का दिन है, ये बशारत का त्यौहार है। और जब पहले बड़े दिन की बुनियाद रखी गई, जब पहला क्रिसमस मनाया गया, जब यौम बशारत का ऐलान किया गया, तो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि कायनात की हर चीज जो है, कायनात की हर शय जो है वो बशारत दे रही है, वो बशारत का काम कर रही है, वो खुशी की खबर दे रही है। बशारत का मतलब है खुशी की खबर, वो खुशी का पैगाम दे रही है। और बड़ा दिन खुशी का पैगाम है, ये यौम बशारत है। फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी क्या करता हूँ, खुशी की बशारत देता हूँ। किताब मुकद्दस को अगर हम अहद अतीक को पढ़े तो हमें अंबियाए कदीम जो है, अंबियाए असगर और अंबियाए अकबर इस अजीम हस्ती की बशारत देते हुए नजर आते हैं। तमाम अंबियाए कराम ने उसकी बशारत दी और एक बशारत का सिलसिला जो है वो जारी और सारी हो गया। उसकी आमद की बशारत दी कि मौलूद मुकद्दस वो दुनिया में आएगा। पैदाइश की किताब 12वें बाब में, फिर 18वें बाब में, फिर अमाल 3रे बाब में, यसाया 11वें बाब में, यसाया 7वें बाब में, यसाया फिर 9वें बाब में हम देखते हैं। फिर मीका की किताब में हम पढ़ते हैं, फिर यर्मिया 23वें बाब में, ज़करिया 6ठे बाब में, और फिर ज़बूर 110 और उसकी 4थी आयत में भी पढ़ते हैं। तमाम अंबिया जो हैं वो बशारत देते हुए नजर आ रहे हैं।
اور اس کی آمد کی بشارت دیتے نظر آ رہے ہیں، ایک خوشی کی خبر دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس مولود مقدس کی جو بشارت ہے وہ سب سے پہلے فرشتوں نے دی۔ کس نے دی؟ پہلے انبیاء کرام نے دی بشارت، اس کے بعد کس نے دی جی؟ فرشتوں نے بشارت دی۔ فرشتے نے کیا کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، جو تمام قوموں قبیلوں کے واسطے ہوگی۔ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ چھوٹی خوشی نہیں ہے یہ، عام خوشی نہیں ہے یہ، معمولی خوشی نہیں ہے یہ، وقتی طور پر خوشی نہیں ہے۔ دنیا میں خوشی ملتی ہے چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ خوشی جو ہے ماند پڑ جاتی ہے، لیکن یہ خوشی ایک ایسی خوشی ہے، لا تبدیل خوشی ہے، لا ثانی خوشی ہے کہ یہ جب جب وقت گزر رہا ہے، سال گزر رہے ہیں، صدیاں گزر رہے ہیں، یہ خوشی جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ خوشی کیا ہے؟ یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بشارت کا کام کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے یہ بشارت کا کام، خوشی کا کام بڑھتا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے کیا کی؟ خوشی کی بشارت دی۔ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو بشارت دی۔ کس کو دی جی؟ مقدسہ مریم کو، کنواری مریم کو یہ بشارت دی کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا، خدا کی قدرت تجھ پر نازل ہوگی، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، نازل ہوگا۔ عبرانی میں ایک لفظ ہے اپیرتھومائی، نازل ہوگا، یعنی تمہیں محفوظ کرے گا، ملفوف کرے گا، یعنی لفافے میں بند کر لے گا، تمہیں اپنی پناہ میں رکھے گا۔ نازل ہونا اپیرتھومائی لفظ عبرانی میں، تمہیں ملفوف کر لے گا، محفوظ کر لے گا، حفاظت کر لے گا۔ اور اس کا ایک اور بھی ایک جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، متی کی انجیل 17ویں باب کی 5ویں آیت میں، خدا یسوع مسیح جب پہاڑ پر تھے تو ساتھ دو نیچے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، پطرس نے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ کس کو دیکھا؟ موسیٰ کو اور ایلیا کو۔ تو وہاں پہ لکھا ہے کہ بادل نے ان پر، بادل نازل ہوا اور اس نے انہیں چھپا لیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے مقدسہ مریم کو بشارت دی۔ خدا کے فرشتے نے ایک طرف مقدسہ مریم کو بشارت دے رہا ہے، دوسری طرف اس نے مقدس یوسف کو بشارت دی، ایماندار کو بشارت دی، جو اس کا مگیتر تھا اس کو بھی اس نے بشارت دی۔ خدا ان کے فرشتے نے بیت الحم کے چرواہوں کو بشارت دی۔ کئی فرشتے بشارت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں وہ چرواہے کو بشارت دے رہا ہے، کہیں وہ مقدسہ مریم کو بشارت دے رہا ہے، کہیں وہ یوسف کو بشارت دے رہا ہے۔ بشارت ایک ہی ہے، بشارت ایک ہے، بشارت تبدیل نہیں ہوئی، پیغام تبدیل نہیں ہوا، پیغام خدا کا ہے، پیغام اوپر سے آتا ہے، اور جب پیغام اوپر سے آتا ہے تو نیچے والے اسے قبول کرتے ہیں۔ اوپر سے خوشی کی بشارت آ رہی ہے، فرشتے بشارت دے رہے ہیں۔ ایک وقت میں بشارت نہیں ہوئی، یہ بشارت ایک وقت میں نہیں دی گئی۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم پر نازل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یوسف پر نازل ہوتا ہے، اس کے بعد جب یسوع مسیح دنیا میں آتے ہیں، کرسمس جب پیدا ہوتا ہے، کرسمس
پیدا ہوتا ہے۔ بڑے دن نے جب جنم لیا، بڑے دن والے نے جب اس دنیا میں آ گیا، وہ بڑی خوشخبری جب ساری امت کو مل گئی تو پھر وہ چرواہوں کو خوشخبری ملی، وہ بشارت چرواہوں کو دی گئی۔ اور یہ بشارت خالی فرشتہ نہیں دے رہا، بلکہ یہ بشارت کس نے دی؟ آسمانی ستارے نے۔ کائنات کی ہر چیز ہمیں بشارت دیتی ہوئی نظر رہی ہے، کیونکہ یہ ہستی جو دنیا میں آئی تھی یہ معمولی ہستی نہیں تھی، یہ عجیب ہستی تھی، اور یسایہ نے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت اور اقبال مندی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی سلطنت پر آج سے عبدالآباد تک حکومت کرے گا، اور رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے بشارت دی، ستارے نے بشارت دی، اور پھر غیر اقوام نے بھی بشارت دی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس میں متی کی انجیل دوسرے باب کی اگر ہم پہلی آیت سے پڑھیں تو وہاں پہ غیر اقوام کے عام لوگ نہیں، غیر اقوام کے معمولی لوگ نہیں، ددکارے ہوئے لوگ نہیں، پسے ہوئے لوگ نہیں، غریب لوگ نہیں، بلکہ غیر اقوام کے بادشاہوں نے بشارت دی۔ پورب سے مجوسیوں نے یہ کہتے آئے بیت لحم میں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ان مجوسیوں نے بشارت دی، غیر اقوام بھی بشارت دے رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ مجوسی وہ یہودی نہیں تھے، وہ جوش نہیں تھے، وہ کون تھے؟ وہ غیر اقوام کے لوگ تھے، وہ بادشاہ تھے، وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ دانشور لوگ تھے، وہ علمدان لوگ تھے، وہ صاحب فہم لوگ تھے، اور وہ غیر اقوام سے تعلق رکھتے تھے۔ اب وہ بشارت دے رہے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ آ کے ہیرودیس بادشاہ کو پیغام بھیج دیا۔ بشارت کس کو دے رہے ہیں؟ آ کے ہیرودیس بادشاہ کو بشارت دے رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پورب میں ہم نے اس کا ستارہ دیکھا، اور ہم اسے کیا کرنے آئے ہیں؟ سجدہ کرنے آئے ہیں، سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہم اسے اپنا مالک، خالق، پروردگار ماننے کے لیے آئے ہیں، ہم اقرار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ دنیا کو جس خوشخبری کی انتظار تھی، جس مسیح کا دنیا کو بے صبری سے انتظار تھا، وہ مسیح دنیا میں آ چکا ہے، اور ہم نے اس کا نشان جو ہے پورب میں دیکھا ہے۔ وہ صاحب علم لوگ تھے، وہ اجرام فلک کو سمجھنے والے لوگ تھے، وہ ستاروں کا علم جاننے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پورب میں اس کا کیا دیکھا؟ ستارہ دیکھا، اور ہم اسے کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اعلان کر دیا، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کے سامنے آ کے، اور بادشاہ بھی ایسا جو ہٹ درم، مغرور، گھمنڈی بادشاہ، جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جو کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، ایسے بادشاہ کے سامنے آ کے انہوں نے برملا اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کر دیا؟ کیا بشارت دے دی کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور بادشاہ ہمیشہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ بادشاہ ہمیشہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ہیرودیس سے پوچھا تھا کہ کہاں ہے وہ بادشاہ، کدھر ہے وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کی بشارت جو ہے وہ آسمان دے رہا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی بشارت دے رہی ہے۔ وہ
साहिब फहम लोग थे, गैर अक़वाम के लोग थे। यूँ अगर हम कहें कि कायनात की हर चीज़ बशारत दे रही थी, चरिंद परिंद हर चीज़ उसके नाम की बशारत दे रही थी। और मैं एक और बात करना चाहूँगा, जब मैं इस हवाले को पढ़ता हूँ ना, यकीन करें ये 3 इतवार हो गए, लूका 2 बाब 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक यही हवाला पढ़ रहा हूँ। इसी के ऊपर टॉपिक मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन पैगाम मुख्तलिफ होता है। वो चरवाहे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, उन्होंने जब ये बशारत सुनी ना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो चले गए। चले गए कि नहीं? कितने चरवाहे गए थे? सारे। उन्हें ये नहीं कहा भी 2-4 इत्थे रह जाओ, माल डंगर का ध्यान रखो, भेड़ा बकरियां का कोई लै ना जाए, बुक्कल का माल है, हैं? वो सारे चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें पता चल गया था, फरिश्ते ने कह दिया था कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है। उसने निशानी भी बता दी। तुम्हारे लिए क्या पैदा हो गया है? मुनज्जी। बशारत क्या है? कायनात की चीज़ें बशारत क्या दे रही हैं? फरिश्ते बशारत दे रहे हैं कि तुझसे एक बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यसाया ने यही बशारत की थी, उसका नाम इमानुएल रखना। मत्ती उसकी बात की तस्दीक कर रहा है कि जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बशारत यह है कि मनजिए 2 जहां दुनिया में आ चुका है। बशारत उनको ये मिली। कायनात की हर चीज़ बशारत देती हुई हमें नज़र आती है। अगर हम दूसरी तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी 23 आयत पढ़े तो दूसरी तवारीख 16वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि उसकी निजात की बशारत हो, उसकी सदाकत की बशारत हो। वो निजात दहिंदा दुनिया में आ चुका है। उसकी निजात की बशारत, उसकी सदाकत की बशारत देने की ज़रूरत है। यर्मिया 23वें बाब की 5वीं आयत में कहता है कि खुदावंद हमारी सदाकत है, खुदावंद हमारी सदाकत है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, फिर ज़बूर 96 में हम पढ़ते हैं कि रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो। कब? रोज़ बरोज़। क्रिसमस के क्रिसमस नहीं, बड़े दिन के ऊपर नहीं, बल्कि रोज़ बरोज़। ज़बूर 96 की दूसरी आयत है, पढ़ दे जी, बैठे बैठे। ऐ सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज़ बरोज़ उसकी निजात की, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो। रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो। अब ये बशारत देने का काम जो है, ये खुशी की खबर देने का काम जो है, अब मजूसी नहीं करेंगे, चरवाहे नहीं करेंगे, आसमानी लश्कर की गिरोह नहीं करेगी। अब ये बशारत का काम सितारा नहीं करेगा, गैर अक़वाम के लोग नहीं करेंगे। अब ये बशारत का काम हर ईमानदार को करना है, हर ईमानदार को करना है। जो बशारत मिली कि तुम्हारे लिए बल्कि सारी उम्मत के वास्ते है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक, कितने मनज्जी पैदा हुए? एक मनज्जी पैदा हुआ है। आज ये बशारत का दिन है। बड़ा दिन क्या है? यौम बशारत है।
बड़ा दिन बशारत का दिन है। आज अहद तजदीद का दिन है, आज अहद करने का दिन है कि अब ये बशारत का काम खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है, फरिश्तों ने हमारे सुपुर्द किया है, सितारों ने हमारे सुपुर्द किया है, चरवाहों ने हमारे सुपुर्द किया है। गडरिये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मनजी पैदा हुआ है, चरवाहे तलाश कर रहे हैं, मजूसी तलाश कर रहे हैं, सितारा कह रहे हैं और फरिश्ते भी कह रहे हैं। अब ये बशारत देने का काम जो है ये मेरा और आपका है। हमने बशारत देनी है। बशारत क्या है कि तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा। मनजी का क्या मतलब है? निजात देंदा, मखलसी देने वाला, रहाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, गुनाह और गुनाह की जिबिलतों से आज़ाद करने वाला, गुनाह और गुनाह की चाशनी से, गुनाह की लानतों से, गुनाह की गलाजतों से, गुनाह की अलालतों से रहाई बख्शने वाला। तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को ना कपड़े में लिपटा। अगर ये ना लिखा जाता कि कपड़े में लिपटा, खाली ये लिख दिया जाता कि तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, तो कोई बज़ायका नहीं था। हर्ज है ऐसी कोई था, हर्ज था, क्योंकि एक एक नुक्ता, एक एक शोशा, एक एक लफ्ज़ जो है वो बेमकसद नहीं है, वो बामकसद है, वो बामकसद है। तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा, खुशी की बशारत मिली है, साथ उसकी निशानी मिल रही है, साथ पेशन गोई भी हो रही है। कपड़े में लिपटा यानी वो अपने काम को करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया है, वो अपने काम को, अपने मिशन की तकमील के लिए पूरा बंदोबस्त करके आया है। वो तैयारी के साथ कपड़े में लिपटा यानी वो पूरी तैयारी के साथ आया है, वो प्लानिंग करके आया है, वो खुदा का कद्दूस है। चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, चरनी चरने की जगह, चरनी में पाओगे, चरनी चरने की जगह, ऐसी जगह जहां से जानवर अपनी खुराक हासिल करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मेरा खून पिएगा और मेरा बदन खाएगा वो कभी भूखा और प्यासा ना होगा, बल्कि उसके अंदर से पानी की नदियों के चश्मे जारी हो जाएंगे। सामरी औरत से कह दिया था, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये जानती है कि कौन तुझसे मांग रहा है खुदा की बख्शिश, यीशु मसीह खुदा की बख्शिश है, यीशु मसीह ही यौम बशारत है। आज के दिन बशारत मिली। अब ये बशारत का काम मेरे और आपके ज़िम्मे है, हमने बशारत का काम करना है। अब फरिश्ता नहीं आएगा बशारत देने के लिए, ना मजूसी आएंगे, ना चरवाहे बशारत देंगे, ना कोई आसमानी लश्कर की गिरोह आएगी बशारत देने के लिए। ये बशारत खादमों का काम भी नहीं है, ये बशारत का काम हर ईमानदार का है, हर ईमानदार का काम है। हम जिस फील्ड में भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी खुदा ने हमें रखा है, हम अपने काम से, अपने करदार से, अपने अखलाक से, अपने गुफ्तार से बशारत दे सकते हैं कि हम मनजी के खून खरीदे हैं, मनजी के बचाए हुए लोग हैं मसीह में। मेरे दीदो, पहला तिमोथियस चौथा बाब 5वीं आयत में लिखा है, बशारत का काम अंजाम दो। पहला तिमोथियस चौथे बाब की 5वीं आयत में एक नसीहत पौलुस रसूल करता है और कहता है कि बशारत का काम अंजाम दो। ये बशारत का काम अब मैंने और आपने अंजाम देना है। खुदा मुझे और आपको
आज यौम बशारत के मौका पर ये फजल दे कि हम अहद करें कि अब हमने ये बशारत का काम करना है, उन तक बशारत पहुंचानी है ताकि बहुतों को हम खुदा की बादशाही के फर्जंद बनाने वाले हों। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और ऐसा करने की हमें तौफीक अता करें। आमीन। हालेलुया। परेशान हो गए जब चरवाहों को बशारत मिली तो क्या हुए? सारा कुछ छड़ छड़ा के कि आओ बैतलहम तक चले और जिस बात की खबर हमें फरिश्ते ने दी है उस बात की क्या कर ले? तस्दीक कर ले, कंफर्मेशन कर ले, कंफर्म कर ले, हैं, तस्दीक कर ले और सब चले गए बशारत देने के लिए। हैं, हम सब ने भी बशारत का काम करना है, अपने अपने वसाइल में रह के, अपनी अपनी हदूद में रह के, अपने अपने इख्तियार में रह के हमने बशारत का काम करना है। खुदा हम सबों को आज यौम बशारत के मौका पर ये फजल दे कि हम ये अहद करने वाले हो सके। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन। खुदा के जलाल के लिए ज़ोर से तालियां बजा दें। जी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा ने मौका दिया कि हम उसके नाम को जलाल देने वाले हो सके। हम क्वायर के साथ मिलकर कोई गीत या कोई ज़बूर हम गाएंगे। बेटी चंदा गीत गाना, गाने को गीत ठीक शुरू करें जी। बेटी चंदा के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे और उसी के दौरान अपने हदिये नजराने हम खुदा के आगे पेश करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगेंगे, खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे। हालेलुया। खुदा कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, हम तेरी हज़ूरी में झुक जाते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा तूने आज के दिन हमें फजल दिया कि हम इस यौम बशारत के मौका पर, ईद वलादतुल मसीह के मौका पर हम तेरे घर में आकर खुदा तेरे कलाम की बातों को सीखने वाले हो सके और खुदा अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले हो। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। हाज़िर जमात को बरकत देना और खुदा जहाँ जहाँ भी इबादत होने वाली हैं तो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करना।
اور اپنے کلام کے بیتوں کو نازل کرنا۔ تو سچ مچ کلام کرنے والا خدا ہے، تیرا شکر ان کے گھران و خاندانوں کے لیے تیری برکت چاہتا، جو آج لوگ نہیں آ سکے کسی مجبوری کے تحت، پریشانی کے ساتھ، خدا تو ان کے بھی ساتھ ہونا، اور خدا تو ان کی بڑی نگہبانی حفاظت کرنا، اپنے فضل کو نازل کرنا، ان ہدی نذرانوں کو قبول کرنا، ان کی تقدیس فرمانا، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو خدا آسمانی برکات سے مالا مال کرنا۔ دعا کا سنر قبول کر تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اس نے میں سکھایا تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پڑی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر، میں تو معاش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روحی شراکت اور رفاقت حاضر جماعت کے ساتھ، ان کے گھرانوں خاندانوں کے ساتھ، امت مسیحہ کے ساتھ اب سے لے کر عبدالآباد تک ہوتی رہے آمین۔ اب ہمارے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ میری طرف سے، پادری صاحب کی طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو یوم بشارت مبارک ہو، عید ولادت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ گاڈ بلیس۔